ये है जोहा और ये है एक चिपकली, ये नहीं ऊपर वाली। आपको क्या लगता है इन दोनों में क्या कॉमन है? ये है इन दोनों की लिम्स मुख्तलिफ हैं, आंखें देखें मुख्तलिफ हैं, दिल देखें मुख्तलिफ है। दिल में जाकर देखें माइक्रोस्कोप के थ्रू तो हमें एक कॉमन चीज़ नज़र आती है और वो कॉमन चीज़ है ये सेल। मेरा नाम दानियाल सिकंदर है और हमारी आज की इस वीडियो में मैं आपको सेल्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। सेल्स तमाम जानदारों की बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। जिस तरह इमारत की बात की जाए तो ईंट और ब्लॉक से उसे बनाया जाता है, बिल्कुल इसी तरह से सेल्स जानदारों को बनाते हैं। हैरत की बात यह है कि कुछ ऐसे जानदार हैं जो कि सिर्फ एक सेल से बने हुए होते हैं और वो उस एक सेल को यूज़ करके तमाम लाइफ प्रोसेसेस जैसे कि न्यूट्रिशन, ग्रोथ, रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन वगैरह को सर अंजाम देते हैं। ऐसे जानदारों को यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है। ऐसे जानदार जो बहुत सारे सेल से मिलकर बने होते हैं उन्हें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है। एक अंदाजे के मुताबिक इंसानी जिस्म में तकरीबन 30 खरब सेल्स पाए जाते हैं। बुनियादी तौर पर सेल्स दो तरह के होते हैं, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सेल्स को आप सिंपल सेल्स भी कह सकते हैं क्योंकि ये कदरे छोटे होते हैं और इनमें पाए जाने वाले ऑर्गेनेल्स भी बहुत कम होते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स पेचीदा सेल्स होते हैं, ये कदरे बड़े होते हैं और इनमें मौजूद ऑर्गेनेल्स की तादाद भी ज़्यादा होती है। इसके साथ साथ ये कुछ स्पेशलाइज फंक्शंस भी परफॉर्म कर सकते हैं जिन्हें हम इसी वीडियो के पार्ट 2 में सीखेंगे। सेल्स में बुनियादी तौर पर काफ़ी सारी सिमिलैरिटीज़ हैं और इसके साथ साथ कुछ डिफरेंसेस भी हैं। इन्हीं डिफरेंसेस को बुनियाद बनाकर जानदारों को मुख्तलिफ ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, मिसाल के तौर पर एनिमल, प्लांट्स और फंगाई वगैरह। तो सेल्स में मुश्तरका तौर पर सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। सेल के इन पार्ट्स को सेल ऑर्गेनेल्स कहा जाता है। सेल्स को समझने के लिए हम मिनिएचर फैक्ट्री की मिसाल इस्तेमाल करते हैं और इसी मिसाल को यूज़ करते हुए हम सेल के मुख्तलिफ पार्ट्स को समझने की कोशिश करते हैं। इस मिनिएचर फैक्ट्री का कंट्रोल सेंटर न्यूक्लियस होता है जो कि इसमें होने वाले तमाम फंक्शंस को कंट्रोल करता है। अब एक फैक्ट्री सिक्योरिटी क्लियरेंस के बिना तो चल नहीं सकती। सेल मेम्ब्रेन को आप इस मिनिएचर फैक्ट्री की सिक्योरिटी टीम समझ सकते हैं। सेल मेम्ब्रेन का काम इस फैक्ट्री में कुछ खास मटेरियल्स को अंदर आने देना और बाहर जाने देना है। फैक्ट्री पावर के बगैर कैसे चल सकती है? माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस कहा जाता है जहां पर एक खास किस्म के केमिकल रिएक्शन यानी रेस्पिरेशन को इस्तेमाल करके ग़िज़ा से एनर्जी बनाई जाती है। ये एनर्जी सेल्स के तमाम फंक्शंस को सरअंजाम देने के लिए निहायत ज़रूरी है। आखिर में साइटोप्लाज्म, जिसे आप फैक्ट्री के कवर्ड एरिया से तशबीह दे सकते हैं। इसी साइटोप्लाज्म में सेल के तमाम केमिकल रिएक्शंस होते हैं जो कि सेल की बका के लिए बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो में सेल्स पर हमने एक बुनियादी डिस्कशन की। सेल एक इतना पेचीदा मजमून है कि इस पर कई सौ किताबें हैं। हमारी अगली वीडियो में हम कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि रोशनी को बिजली में कन्वर्ट कर सकते हैं और ऐसे सेल्स जो कि बिजली बनाते हैं और हमारे दिल को धड़कता रखते हैं। बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना और अपने आसपास मौजूद जानदारों का ख्याल रखिए। जो पढ़ें दिल से पढ़ें और समझ कर पढ़ें। दिस इज बायोलॉजी विद दानियाल सिकंदर, ओनली ऑन एडवेंचर।